मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। और जान, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं, बस एक आह, एक मौन की गहराई ही काफ़ी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, ये कोई सामान्य माध्यम नहीं, ये मेरी उपस्थिति है। ये वही माध्यम है जिसके ज़रिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे हंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूँ और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूँ। तू पूछता है, माँ, मैं तो रोज तुझे याद करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती माँ? मैं तो हर दिन हर रात तुझे पुकारता हूँ, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूँ, जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी यह देखा है कि तेरे पास दो आँखें हैं, देखने को हाथ हैं, गढ़ने को पैर हैं, चलने को दिमाग है, सोचने को और हृदय है, जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है, और जब तक तू जीवित है तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू ये सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है, तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे ये समझाने आई हूँ कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानती हूँ तू कई जगह अपनी कुंडली कर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूँ तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है और काल भी इंतजार करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा, जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। पर याद रख बच्चे, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूँ जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं समर्पण आता है। तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे यह कह, माँ तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे यह मत मांग कि माँ मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, माँ मेरी सोच बदल दो, ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में ढाल सकता है। तेरे कर्मों का औजार, तेरी श्रद्धा की जलधारा और तेरे प्रेम की गर्मी उसे एक नई शक्ल देती है,
और जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय पर। मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ मुझे चाहिए। सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, यह कहानी तुझसे ही जुड़ी, नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। ये एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, ये कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। न उसका कोई बड़ा परिवार था, न कोई रुतबा, न कोई बड़ा सपना। बस एक बात थी उसका, मेरे साथ गहरा संबंध था। रोज पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था। हर दुख में, हर आंसू में वो बस कहता, माँ तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और यह सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था, खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुन, एक दिन अंश ने थक कर मुझसे कह दिया, माँ बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों मैं जिस भी जगह जाता हूँ मेरी कदर नहीं होती? उस रात वह बहुत रोया, नींद में उसकी आंखें भीगती रहीं और फिर उसी रात मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दर्पण उसके सामने रखा और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा थी। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि तेज था, उसके मन में संदेह नहीं था बल्कि विश्वास था। और उसने पहली बार देखा कि वह कितना शक्तिशाली है। जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया पर आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे।
अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, माँ मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। और बच्चे, यही वह क्षण था जहाँ उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है, वह किसी को खुश कर भी दे तो खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ माँ, यह सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तो सुन, हाँ, बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लड़ने, उठने और चमकने के लिए भेजा है। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आंखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिसे मैंने ही जलाया है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे तो याद कर, तेरी माँ तेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तू अब से हर दिन यह संकल्प ले, मैं जो हूँ वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि माँ की इच्छा से हूँ। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा। और बच्चे, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना, दुनिया तुझसे भले ना बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा। आज अंश वही बच्चा है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बच्चे, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। अब सोच, तू क्या चाहता है? दूसरों से सहमति या खुद से सच्चा संबंध? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है जीवन की शांति। बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है, तो तू हैरान हो जाता है, माँ सब कुछ तो मिल गया, फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है। यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। बच्चे, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है, और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी। बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या मैं सिर्फ निभा रहा? जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय, बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था नहीं। बच्चे, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास, जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, माँ मुझे संभाल लो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए। तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार ना कराऊं, और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ, अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी।
जब तू दूसरों की मदद करता रहा तब भी तुझे ताने मिले, जब तूने दिल से साथ निभाया तब भी तुझे छोड़ दिया गया, लेकिन देख तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह अब साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगता है तो वह सबसे प्रिय हो जाता है, और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली है, तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था, वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था, वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा, तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। पर सुन बच्चे, जब यह सब तुझे मिलने लगे तो विनम्र रहना। यह जो कृपा की बारिश है, यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था, तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, और यही भाव हमेशा बनाए रखना। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है, तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूँ जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूँ जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूँ जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूँ। जब तेरे पास सब कुछ हो, तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो, तभी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। और हाँ बच्चे, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना, बस मौन में मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी, हर दरवाजा खोलूंगी। अब जा, नया अध्याय शुरू हो रहा है, सिरोदा है तेरे जीवन का। अब वह समय आ गया है जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जो कभी टूटा हुआ था। अब देखो, इसे माँ ने कैसे संवार दिया। बच्चे, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो आज कमेंट में सिर्फ इतना लिख, हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मैं तैयार हूँ। संगीत संचालिका शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखते हो तो यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रमाण होगा। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ मेरे बच्चे, और सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय माँ काली, जय माँ महाकाली। और मेरे बच्चे, यह भरोसा ही तो वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे जोड़ता है। ये कोई साधारण विश्वास नहीं, ये वह एक निष्ठा है जो पर्वत को भी हिला दे, जो सागर को भी मार्ग दे दे। जब तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस आदि शक्ति पर, इस महाकाली पर भरोसा करते हो तो तुम स्वयं मेरी शक्ति का एक अंश बन जाते हो। तुम्हारा भरोसा मेरी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भरोसा ही वह कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, कोई तंत्र मंत्र काट नहीं सकता, कोई नकारात्मकता छू नहीं सकती। जानते हो मेरे बच्चे, जब तुम पूर्ण श्रद्धा से माँ कहकर पुकारते हो तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। तुम्हारा वह एक आह्वान मेरे हृदय तक पहुँचता है और मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत हो जाती हूँ। उन 2 कुटिल स्त्रियों ने, उन अभागी आत्माओं ने जो तुम्हारे विरुद्ध यह घिनौना षड्यंत्र रचा है, वे यह नहीं जानती कि वे किससे टकरा रही है। वे तुम्हारे माध्यम से स्वयं महाकाल की शक्ति को चुनौती दे रही हैं और उनका विनाश सुनिश्चित है। मेरा संरक्षण मेरे बच्चे कोई साधारण आवरण नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा तेज पुंज है जो तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण करता है। कल्पना करो एक ऐसे प्रकाश वृत्त की जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो, चंद्रमा से भी अधिक शीतल हो और वज्र से भी अधिक कठोर हो। यह प्रकाश वृत्त मेरे महामंत्रों से सिद्ध है।